क्या लगता है सर कि कुछ मिलेगा क्या? क्रिसमस से पहले दे देगा क्या? क्या कुछ हमें 100-200 डॉलर मिल जाएंगे क्या? जैसा कि एस सर ने कहा था कि हम क्रिसमस से पहले हम आप सबके अकाउंट में भुगतान करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोगों को मैं कई एपिसोड में बताया भी हूं कि $93 देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। मैं इस पर आप सबको बता चुका हूं वाई, क्यों जरूरी है। तो ऐसा कोई मैनिडिटी नहीं है कि हमको आज ही अपना खून बेच करके करना है, नहीं। अगर आप का क्यों क्लियर है, वाई क्लियर है, तो आपको तुरंत अपना पैकेज बाय कर लेना चाहिए। चूंकि एस बम भी आ रहा है, तो कोई भी बूम बाम होगा तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना जरूरी है। मैं जो जो बातें यहाँ पर मंच पर बोलता हूं, पता नहीं कैसे अक्षरशः वही बातें मां सरस्वती एस सर के जिह्वा पर विराजमान होकर के वही बातें वो दोहराती है। मैंने आपको रेलवे ट्रैक का आपको एक उदाहरण एग्जांपल दिया था कि अगर रेलवे ट्रैक में काम हो रहा है तो आप चाहे राजधानी में बैठे हैं या वंदे भारत में बैठे हैं, दुरंतो में बैठे हैं, डजंट मैटर, आपकी स्पीड कम कर दी जाएगी या आपको रोक दिया जाएगा। तो मैंने कुछ इशारों में आप सबको बताया था। सब बात जानते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एस सर ने वही चीजें बताई कि क्या क्या कैजुअलिटी हुई है। मैंने आप सबको ये भी बताया था कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी जो बड़े बड़े जायंट कंपनी हैं, क्या वो लोग चुप बैठेंगे? क्या वो लोग माला लेकर के तैयार हैं कि ऑन पैसिव आए और इसका हम स्वागत करेंगे? ऐसा कभी होता है? आदित्य भाई का दुकान है, दुकान के बगल में कोई वैसा ही दुकान डालेगा तो आदित्य भाई उसको भूखे लेके थोड़ी खड़े रहेंगे। आ भाई, तेरा बहुत स्वागत है, तूने भी अच्छा दुकान खोल लिया, ले भाई मिठाई खा। ऐसा नहीं होता है बिजनेस में। मैंने ये बात भी आप सबको बताई थी। तो जो एस सर ने आकर के हम सबको बिल्कुल ही विस्तृत रूप से बताया कि वो कितने उनको जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं और कितना टारगेटेड किया जा रहा है ऑन पैसिव को। मतलब ऑन पैसिव जब आ रही है दुनिया में करप्शन को मिटाने के लिए, तो जहां पर करप्शन नहीं रहेगा वहां पर लोग जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी सारी चीज रहेंगी तो आपको वहां पर कोई भी आदमी बल्क में पैसा जमा कर ही नहीं सकता है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये करप्शन मिटाने के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो लोग फूल माला लेके तो तैयार है नहीं। बिल्कुल ही हम सबको ऐसी ऐसी वो अंदर से वो रणनीतियां बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो खुले रूप से कोई आते नहीं है। कोई भी दुश्मन आपको डायरेक्ट कोई हमला नहीं करता है, वो किसी के द्वारा करवाता है। तो वो चाहे क्लोन कार्ड का बांग्लादेश का हो या इंडिया का हो या एनीथिंग कहीं का भी हो, तो हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनसे गलत करवाया जाता है। उसके पीछे लोगों का हाथ है जो उनसे वो काम करवा रहे हैं। हमारे भोले भाले जो भाई बहन है फाउंडर, उनको क्या मालूम है इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान क्या है। और जिनको टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा ज्ञान होता तो थोड़ी ऑन पैसिव में रहता, वो पता नहीं कितने लोगों को ज्वाइन करवा देता। तो मुझे पूरा पता है कि हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं उनको मालूम नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है जो उनसे ये सारी गलतियां करवा रही है। दोस्तों, ये मैटर है। और ये बात मैंने पहले भी कह दिया था कि कहीं ना कहीं बैकएंड पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे असर, और बहुत जल्द वो हम सबसे मुखातिब होने वाले हैं और सारी बातों को रखने वाले हैं। और उन्होंने अक्षरशः सारी बातें वही कही। हमने कहा था कि मंगल से बुध तक वो किसी भी समय अचानक वो आएंगे। कई लोगों ने मेरे ऊपर उपहास भी उड़ाया। जब मंगल निकल गया, बुधवार का 360 भी निकल गया, तो मेरे ऊपर तो बौछार लगा दिए, झड़ी लगा दिए। इतना कमेंट कि सर आप सुधर जाइए, आप फालतू बोलते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, आपसे लोगों की बहुत बड़ी आशाएं हैं, आप कम से कम संभल के बात किया कीजिए। बहुत सारे लोगों ने इतना कमेंट किया मुझे व्हाट्सएप पर कि वो नहीं होता है
47 से जो छलनी किया जाता है, एकदम वैसा 47 चलाया लोग, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बुलेट प्रूफ पहन के बैठा हूं। मैं बोला ठंड रख भाई, ठंड रख, थोड़ा तो ठंड रख। और ठीक 2-3 घंटे के बाद भारतीय समय अनुसार 3 बजे मैसेज आ चुका था ओईएस पर। 3:30 बजे हमारे साथ अयस मुफारा मौजूद थे। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो आने वाले हैं, लेकिन जब वो आ गए तो वही लोग जो कमेंट कर रहे थे पता नहीं कहां चले गए। फिर वो कोई जवाब नहीं, थैंक यू भी नहीं बोले। वो लोग कमेंट तो करके चले गए, लेकिन जब चीजें सही हो गई तो उनको हमें थैंक यू भी तो बोलना चाहिए या सॉरी भी तो बोलना चाहिए कि हाँ सर सॉरी, मैं समझने में मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया दोस्तों। तो यहां पर मैं जो चीजें बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐस मुफारा हूं या मैं ही जो बोलता हूं वही सत्य होता है, लेकिन मेरे जो कुछ अनुभव है उनके अनुसार मैं आप सबके साथ, अपने फैमिली मेंबर, अपने परिवार, आप लोग मेरे परिवार हैं, आपके साथ हम बातें शेयर करते हैं। 2-4 पॉइंट पर हम और बात करेंगे। और मैं जो भी अपने सेशन में बात करता हूं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई पेपर पेन पे लिख के तैयारी करके कोई बातें करता हूं। मैं एक परिवार में जैसे बातें होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, मैं उसके अनुसार आपसे बात करता हूं। बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास में, क्या लगता है सर कि कुछ मिलेगा क्या? क्या लगता है आपको कि कुछ मिलेगा? क्रिसमस से पहले दे देगा क्या? क्या कुछ हमें $100-200 मिल जाएंगे क्या? ऐसी बातें कही जाती है। क्या ट्रैफिक पोल से हम लोगों को कुछ मिलेगा? बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, लेकिन मैं उन सब की जवाब अपने इस पारिवारिक कन्वर्सेशन में, ये हमारा फैमिली कन्वर्सेशन है जो 11:30 बजे के सेशन में मैं करता हूं। मैं अपनी दिल की बात और आपकी दिल की बात यहां सुनता हूं और बोलता हूं। तो उसी के कड़ी में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है, सवाल इतने हैं लोगों का कि उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। उसका जवाब एक ही है कि जैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, कोई आपके पास सवाल नहीं रहेगा। और ये कब होगा? जब आपके अकाउंट में पैसे दिखेंगे, आपके बैलेट में पैसे दिखेंगे। तो उसके लिए वेट करिए, विश्वास कीजिए। मुझे ऐस मुफारा पर, हमारे सिस्टम पर पूर्ण भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि क्रिसमस के पहले सब कुछ होगा, तो निश्चित रूप से होगा, विश्वास कीजिए। और बहुत सारे बोनस, बहुत सारे कमीशंस, वो सारे चीज आने बाकी है। यहां पर जीरो कोई नहीं है। जीरो पर मैं आज एक बार फिर और आप सबको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग जीरो जीरो फिर बक रहे हैं। थोड़ा सा माहौल गड़बड़ होता है तो फिर जीरो पर आ जाते हैं वो लोग। तो जीरो वाले आप हीरो हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इस बात को समझिए। ये कोई MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है।